So good evening guys. This is our continuous MCQ सीरीज़. इसमें हम 10,000 MCQs कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले हम इंडियन हिस्ट्री से शुरू करेंगे. इसमें हम 1500 प्लस MCQs करेंगे. तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशेंट हिस्ट्री से करते हैं. तो एंशेंट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद द मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट. जो मैजिक स्पेल्स है, मैजिक जादू टोना जितना भी, वो हमारे पास अथर्ववेदा में आता है. आंसर्स वैसे नीचे लिखे हैं पर एक बार मैं खुद से कराता हूँ. तो इसका अथर्ववेदा होता है. द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ. लेटर वैदिक में देखो, स्टार्टिंग में कुछ भी, स्टार्टिंग में हमारे पास जो वैदिक एज थी उसमें हमारे पास वेद लिखे जाते हैं. तो वेद के बाद जो लेटर वैदिक एज होती है उसमें हमारे पास संहिताज होती है, ब्राह्मणाज, अरंक्यास. अरंक्यास क्या होती है? जो फॉरेस्ट स्टोरीज होती है बंदू की. ब्राह्मणाज हमारे पास जो मतलब उसका वेदास का एक्सप्लेनेशन है वो ब्राह्मणाज में मिलता है. उसका क्वेश्चन नंबर 3, द वैदिक रिलीजन अलोंग विद इट्स लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज. तो इसको हम ब्राह्मणिज्म बोलते हैं. जो वैदिक एक्चुअल में वैदिक पीरियड था वो क्योंकि उसमें ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस ज़्यादा था तो इसको हम ब्राह्मणिज्म का इसमें बोल सकते कि ब्राह्मणिज्म में था. क्वेश्चन नंबर 4, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ. तो हमें पता है सप्त सिंधु में होता है. सिंधु मतलब जो इंडस रिवर है हमारे पास, सिंधु के चारों साइड में बसते थे, तभी इनको सप्त सिंधु बोलते थे. उस टाइम में 7 नदी होती थी इसमें. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र हमारे पास ऋग्वेद में है. गायत्री मंत्र किसको है? सावित्र होती है, गॉडेस है, उसको डेडिकेटेड है हमारे पास गायत्री मंत्र. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू. नीचे क्वेश्चन आ गया. तो सविता नहीं है, सावित्र है, सावित्री या सावित्र या सविता नहीं आएगा, आपको ऑप्शन में लिखा होगा सावित्र या सावित्री. क्वेश्चन नंबर 7, टू हाईएस्ट गॉड्स इन द वैदिक रीजन्स वर. तो हमें पता है इंद्र और वरुणा था. अग्नि भी था, अग्नि 3rd नंबर पे था हमारे पास. स्टार्टिंग में इंद्र और वरुणा थे वैदिक रिलीजन में, जो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट गॉड थे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द. ये हमारे पास पूर्व सुक्ता में हमारे पास जो 4 वर्ण सिस्टम है, जो हमारे पास ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होता है, शूद्र होता है. तो इन सब वर्णों का जो हमारे पास है पूर्व सुक्ता में है. पूर्व सुक्ता किसका पार्ट है अपने आप में? तो ये ऋग्वेदा का पार्ट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ फोर्ट. ब्रेकर ऑफ फोर्ट जिसको पुरंदर बोलते हैं वो इंद्र है हमारे पास. वॉर गॉड भी जिसको बोलते हैं, युद्ध का देवता. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ. तो हमें पता है चालकोलिथिक. स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे पास पैलियोलिथिक एज आती है, उसके बाद हमारे पास मेगालिथिक आती है, उसके बाद हमारे पास चालकोलिथिक आती है, उसके बाद हमारे पास नियोलिथिक आती है. क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया वाज. तो कॉपर था. आयरन मत रखना, आयरन हमारे पास बाद में आता है, हड़प्पा के बाद भी, मतलब लास्ट में आता है आयरन. आयरन की खोज पहले नहीं हुई थी, पहले कॉपर मिला था हमें. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नेट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो हमारे पास इसमें हड़प्पा से जो थी हमारे पास उस टाइम में जो क्लोजली एसोसिएटेड थी, तो हमारे पास चाइनीज़ थी. नेट नहीं नोट होना है, नोट. चाइनीज़ नहीं थी, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और सुमेरिया जो इराक वाला रीजन है, ये तीनों हमारे पास जो है हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती थी. मतलब इनकी ट्रेडिंग होती थी इनके साथ में. जबकि चाइनीज़ से हमारे पास उस हड़प्पा के टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कुछ भी हमारे पास ट्रेडिंग नहीं होती थी. फिर क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पा. फर्स्ट था हमारे पास दयाराम साहनी. जॉन मार्शल का देखो, जॉन मार्शल ने बोला था पर इसने खोज नहीं की थी. दयाराम साहनी थे, इसने हड़प्पा की 1921 में. 22 में हमारे पास मोहनजोदाड़ो की होती है. मोहनजोदाड़ो हमारे पास RD बनर्जी करता है 1922 में. तो इसको याद रखना आपने कि 1921 में दया हुई थी. दया के हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले हुई थी. तो ये याद रखना इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 14, द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमेर, इलाम एटसेट्रा. क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आपको पता है इंडस वैली जो IVC है, IVC में हमारे पास
जो सबसे मेन काम किया था इनका टाउन प्लानिंग थी, उसी वजह से ये फेमस थी, काफ़ी एडवांस मानी जाती है और सभ्यताओं से। क्वेश्चन नंबर 15, द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय अ रिगार्ड फॉर, ये क्या आपने देखा होना कि उसमें जो सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन सी है इसका आंसर, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास जो है आप देखा होगा आपने कि उस सैनिटेशन वगैरह होती थी उनकी, अच्छा था सिस्टम, टाउन प्लानिंग था, रोड्स काफ़ी अच्छे होते थे। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी, तो ये हमें पता है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। टाउन प्लानिंग और सभ्यताओं में भी थी, वेट और मेजर और सभ्यताओं में भी थे, एग्रीकल्चर तो चलो हर जगह ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपने मैच करना है, तो इसमें रोपड़ हमारे पास पंजाब में आता है, आलमगीर पूरा हमारे पास उत्तर प्रदेश में आता है, कालीबंगन हमारे पास राजस्थान में आता है, धौलावीरा आपके पास गुजरात में आता है, बनावली हमारे पास हरियाणा में आता है, बनावली हमारे पास सबसे बड़ी साइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 द डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 से 1750 हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो कई जगह 2500 भी मिलेगी आपको, इसकी जगह में 2300 की जगह लिखी हुई। तो ये हमारे पास रेडियो कार्बन डेटिंग होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है उसका पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाते हैं कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना बचा है, जितना कम कार्बन कंटेंट होगा उतनी ही चीज़, जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है उतनी ही चीज़ पुरानी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन हैड फॉर फोर्टिफिकेशन विच सर्व्स द पर्पज ऑफ, देखो हड़प्पन टाउन की जो फोर्टिफिकेशन होती है, टाउन की फोर्टिफिकेशन करना क्या होता है कि उनके चारों साइड को 4 दीवारी लगाना। तो सब क्यों करते थे, उसमें सबसे पहले हमारे पास कि चोरों से बचने के लिए, दूसरा था प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल रेडर, कि जो गाय गुए आवारा पशु वगैरह आ जाते हैं उससे बचने के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। ऐसे हम मानते हैं कि मतलब ये सॉलिड थ्योरी तो है नहीं कोई भी, ऐसा मानते हैं कि जो हड़प्पा की जो सभ्यता ख़त्म हुई है तो उसकी एक मेन वजह फ्लड भी माना जाता है। तो मे बी इन लोगों ने फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए भी ये सब किया था, फोर्टिफिकेशन की थी। फोर्टिफिकेशन मतलब चारों साइड से 4 दीवारी लगाते थे घर के बीच से। तो ऑल ऑफ वो होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता हमारा, सीरियल ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज, सारे थे, वीट था, राइस था, मिलेट था, जो स्टेपल डाइट इनकी राइस और वीट ही था। क्वेश्चन नंबर 21, द यूटेंसिल्स ऑफ इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ, यूटेंसिल मतलब जो इनके बर्तन थे वो मेनली क्ले के बने होते थे। कॉपर तो बाद में खोजो, ब्रॉन्ज ये तो बाद में खोजो, जो मेनली इनके क्ले के बने होते हैं, जो मिट्टी होती है क्ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, इनको देखो मैंने पहले बोला आयरन पता नहीं था इनको, बाकी सब इनको पता था। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल, किसकी पूजा नहीं करते थे, हमें त्रिमूर्ति की नहीं करते थे। देखो मेन जो पूजा थी इनकी मदर गॉडेस की करते थे, जो उसका फैलस और लिंगम की पूजा होती थी। उसके अलावा पशुपति शिवा, प्रोटो शिवा हमें मिलते, उसकी सील्स वगैरह प्रूफ मिलते हैं उसके। ट्री की पूजा करते थे, पीपल की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एट विच ऑफ द फॉलोइंग्स हड़प्पन साइट्स हैज अ स्पोर्ट्स डॉकयार्ड बीन फाउंड, डॉकयार्ड आपको पता है, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, ये हमारे पास लोथल में है। लोथल में अभी एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जो कि पुर्तगाल की हेल्प से बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज बेस्ड ऑन, बेस्ड तो सब में बेस्ड थी, एग्रीकल्चर भी होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता था, आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता था, तो ऑल ऑफ वो होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ, तो देखो इसका मैंने बोला था कोई इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं था। आर्यन इन्वेजन भी बोला है मैक्स मिलर ने अपनी थ्योरी में। दूसरी हमारे पास आर्कटिक होम ऑफ वेदास बाल गंगाधर तिलक ने दिया, उसमें बोला है कि ये लोग मतलब आने के इनका बोला कि आर्कटिक रीजन से आए थे, पर ये इनका जो ख़त्म होने सभ्यता ख़त्म कैसे हुई वो हम एक मानते मैक्स मुलर की, उसने बोला कि आर्यन ने आए और इनको मतलब लड़ाई में हराया। अभी मतलब इसका क्लियर पता नहीं है, तभी हमने नॉट डेफिनेटली नॉन फैक्टर्स क्लियर, हमें इसका पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स आर, तो मोस्ट कॉमनली हमें यूनिहॉर्न बुल आता है, यूनिहॉर्न मतलब एक सींग वाला बुल मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म आर्यन
इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स ए कंसेप्ट। ये लिंग्विस्टिक है, ठीक है। अभी हम देखते हैं आर्यन लैंग्वेजेस कौन सी, इंडो आर्यन कौन सी है, सिनो टिबेटन कौन सी है, इंडो यूरोपियन कौन सी है। तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लिंग्विस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मैंने बोला भी था आर्कटिक होम वेदा बाल गंगाधर तिलक की, उसमें बोला है कि ये लोग जो है आर्कटिक रीजन से आए हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज कंपाइल्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ऋग वेदा कंपाइल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, द वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन। देखो अभी आईवीसी का हमारा कंप्लीट हो गया, अब उसमें आईवीसी का वहीं पे भूल जाओ, मैं भूलो नहीं मतलब वहीं पे स्टॉप करो उसको, क्योंकि वैदिक पीरियड लग चुका है हमारा। तो इनकी इकोनॉमी बेस्ड थी मेनली एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग पे, खेती बाड़ी करते थे और पशुओं को चलाते थे। फिर 32 का है हमारे पास, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज। तो मोनार्की होता था, मोनार्की मतलब राजा का राज होता था उस टाइम में। राजा सिंह की रिपब्लिक, चुना हुआ राजा नहीं, जो बंदा पावरफुल है वही राज करेगा। उसके बाद 33, टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वाज। तो इसमें सभा और समिति होती थी हमारे पास। सभा क्या करती थी, सभा में मतलब हमारे पास कोई सिर्फ जो मेन बंदे वो सभा में आते थे और वो राजा को इलेक्ट करते थे, जिसको हम राजन बोलते थे। समिति में बच्चे बूढ़े सारे जवान चले जाते थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, द इंडो ग्रीक किंगडम सेट ऑफ इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड। तो हमारे पास स्काइथियन पहले आए थे हमारे पास, जिन्होंने अफगानिस्तान में किया था। अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में सबसे पहले इंडो ग्रीक हमारे पास बैक्टीरियन आते थे। बैक्टीरियन हमारे पास फर्स्ट राजा डेरिस वन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द बीट स्पेसिमेन ऑफ मोरियन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर। बीट स्पेसिमेन जो उसके पिलर से होते हैं, मोरियन जो आर्ट है जो मैन उनका स्पेसिफाई किससे करते हैं, मोरियन के। हमें पता शोका ने पिलर बहुत ज़्यादा बनाए थे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मौर्यन पीरियड। देखो मौर्यन पीरियड में कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं जिससे हमें हिस्ट्री पता लग रही है उनकी। लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क मतलब उनके टाइम में हमें लिखे हुए हमें ग्रंथ जो भी लिटरेचर वो मिलता है। सेकंड फॉरेन अकाउंट, फॉरेनर के ऑथर आते हैं उनका भी लिखा हुआ मिलता है उस टाइम का। और जो न्यूमेस्मेटिक है, न्यूमेस्मेटिक नहीं होता है मतलब उस टाइम के जो न्यूमेस्मेटिक होता है सिक्के सुक्के, वो हमारे पास बड़े कम है। तो ऑप्शन सी इसका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड मिशनरीज टू मीट ऑगस्टिन इन। तो हमारे पास पांड्या थे। इसको आप एज इट इज़ क्वेश्चन याद रखो। देखो सारा समझाना इम्पॉसिबल है। जो स्ट्रैबो था, स्ट्रैबो एक ऑथर था, होनर ऑथर था। उसका 38, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महापद्मानंद ने इसकी की थी। नंदा डायनेस्टी का था ये बंदा। महापद्मानंद ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सॉरी, महापद्मानंद ने नंदा डायनेस्टी की स्थापना की थी और उसके बाद जो है वो उसने की थी, धर्मपाल ने की थी शायद नालंदा यूनिवर्सिटी की। पर इसी में था, मोर उसी में था। द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट विद। वेदा का मतलब क्या होता है, विधि, विधि या विद वर्ड से ड्राइव किया गया। इसका मतलब होता है नॉलेज हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40, द कुषाण रूल वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय। कुषाण रूल को किसने खत्म किया था, हिंदू शाही डायनेस्टी आती थी। कुछ के बाद आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो हिंदू शाही आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, अशोका हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो पर्टिकुलरली अशोका जो है बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, क्योंकि अशोका से पहले के आप राजा देखेंगे तो जैन के थे सारे। और मौर्यन राजा देखेंगे आप तो जैन थे। तो अशोक के बाद अशोक ने पैट्रोनेज बुद्धिज्म को दिया था। उसके बाद 42, ड्यूरिंग कनिष्का रेन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम। तो कनिष्का से पहले हमारे पास मतलब कनिष्का जो राजधानी हुई थी वो पुरुषपुरा हुई थी। पुरुषपुरा हमारे कहाँ पे है, पेशावर में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब मगध की राजधानी चेंज हुई थी यहाँ से। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ द संस्कृत लैंग्वेज। यूज़ भी लिखा नहीं इसमें, तो ये हमारे पास गुप्ता के टाइम में संस्कृत लैंग्वेज हमारे पास काफ़ी फेमस हुई थी। हु हैड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। कोणार्क सन टेम्पल हमारे पास नरसिम्हा देव II ने बनाया है।
क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इन्वेरिएबली यूज ग्रीन शिस्ट एज अ मीडियम। ग्रीन शिस्ट एक टाइप का जो मतलब मटेरियल होता है, तो ग्रीन शिस्ट कौन यूज़ करता था, तो बहरूद स्कल्पचर है, बहरूद एमपी में आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो हमारे पास सुश्रुता था, सुश्रुता ने हमारे पास सर्जरी के बारे में लिखा है, मतलब उस टाइम का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन होता है वंश होता है, वंश मतलब जो आपका वंश चलता है, कुल होता है, कुल का जो हेड होता है वो कुलपति होता था। और गोत्र, गोत्र तो हमें पता है कि पैट्रिलिनियल साइड से लेते हैं, फादर की साइड से लेते हैं कि जिसका वंश आगे गया तो सब गोत्र होता है हमारा। हु रोट मृच्छकटिका, मृच्छकटिका देखो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, शूद्रक ने लिखी है। ये 1 लाइनर के लिए आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स आर। तो ये हमारे पास गुजरात में है, लोथल वगैरह सब गुजरात में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी बिलोंग टू द। तो हमारे पास ब्रॉन्ज एज में, कॉपर भी आ गया दिस टाइम, तो ब्रॉन्ज एज है। दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट इसको कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।